नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जो बन तो गया था इस्लाम के नाम पर, लेकिन आज तक ना खुद को संभाल सका और ना ही अपने लोगों को सुरक्षित रख सका। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और उससे भी ज्यादा उस पाकिस्तानी सेना की जो अपने ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ये कहानी है ब्रायन क्लाउली की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, वॉर्स एंड इंसरेक्शंस, यानी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा। जब कोई देश बनता है तो उसकी सेना का काम होता है देश की रक्षा करना, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने कुछ और ही रास्ता चुन लिया। उन्होंने सुरक्षा के नाम पर राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे देश पर कब्जा कर लिया। ब्रायन क्लॉफली बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना गोलियों से कम चालाकी से ज्यादा लड़ती है और अपने ही लोगों के खिलाफ। पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखिए, 1947 में बना था ये देश, लेकिन कुछ ही दशकों में यहां लोकतंत्र की जड़ें सूख गई और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की सेना है। 1958 में पाकिस्तान में एक अहम मोड़ आया जब जनरल आयुब खान ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को सत्ता से हटा दिया और पाकिस्तान में सैन्य शासन की शुरुआत की। आयुब खान ने अपने शासन में देश की राजनीति में सेना का दखल बढ़ाया और एक नया संविधान भी लागू किया, लेकिन इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर हो गया। इस सैन्य शासन की नींव से पाकिस्तान में आगे जाकर कई बार सैन्य हस्तक्षेप हुआ। फिर आया 1977 का समय। इस बार जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी, लेकिन जनरल जियाउल हक ने एक बार फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया। भुट्टो को जेल में डाला गया और बाद में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में डर का माहौल फैल गया, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया गया और सेना खुद को ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधि बताने लगी। लेकिन क्या इससे देश मजबूत हुआ? नहीं, उल्टा पाकिस्तान और कमजोर होता गया। 1999 में फिर से वही कहानी दोहराई गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया, खुद राष्ट्रपति बने और सेना को सबसे ऊपर बैठा दिया। उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाए, सुप्रीम कोर्ट को धमकाया और जनता की आवाज को कुचल दिया। पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह गया था। लेखक बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना को सत्ता इतनी पसंद है कि वे उसे किसी और के हाथ में देख ही नहीं सकते, चाहे चुनी हुई सरकार हो, न्यायपालिका हो या मीडिया। सेना हर किसी को अपने इशारों पर चलाना चाहती है। सेना का असर सिर्फ अंदरूनी राजनीति तक नहीं रहा। भारत के साथ युद्ध भी इसी मानसिकता का नतीजा थे। 1947 से 48 में कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान ने अपनी सेना और कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे नाकाम कर दिया। कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, एक भारत के पास और दूसरा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की सेना को पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ और उन्हें यह बात चुभ गई। 1965 में फिर से सेना ने मौका देखा। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी भेष में भेजा गया ताकि वहां विद्रोह हो, लेकिन भारत ने इस चाल को नाकाम कर दिया। युद्ध पूरे सीमांत पर फैल गया। पाकिस्तान को फिर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी हार आई 1971 में। 1971 में पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ा झटका आया जब पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, आज का बांग्लादेश, स्वतंत्रता की मांग करने लगा। बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना ने बंगालियों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की, जिससे लाखों लोग मारे गए। भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्रामियों की मदद की और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की सेना को हार माननी पड़ी। 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हारों में से एक थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। ब्रायन क्लॉफली कहते हैं, इस हार के बाद भी सेना ने अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। उल्टा उन्होंने इसे ढकने की कोशिश की। जनता को सच्चाई बताने की बजाय उन्हें झूठे किस्से सुनाए गए, स्कूलों में झूठी किताबें पढ़ाई गई और सेना को भगवान की तरह पेश किया गया। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन का समर्थन किया, जिसमें अमेरिका की सहायता भी थी। लेकिन इस युद्ध ने पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया।
मुजाहिदीन जो पहले हीरो थे, अब पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने लगे। ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक बड़ा संकट बन गया और इसके बाद आतंकवाद ने पूरे देश में पैर पसारे। बालूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग को लेकर कई संघर्ष हुए, जिनका सामना पाकिस्तान की सेना ने कठोर दमन से किया। सेना की इस दमनकारी नीति ने पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया और सेना के अधिकारों पर सवाल उठने लगे। इस सब के बीच पाकिस्तान की सेना ने एक और खेल खेला, व्यापार का। उन्होंने मिलिट्री फाउंडेशन, मिलिट्री फार्म्स और दर्जनों कंपनियों के जरिए एक पूरा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। रियल एस्टेट, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, होटल, हर जगह सेना का राज है। सेना अब सिर्फ बंदूक नहीं चलाती, वो बिजनेस भी चलाती है और उसमें मुनाफा कमाती है जनता की कीमत पर। जब कोई पत्रकार इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है तो उसे गुमनाम धमकियां मिलती है, जेल में डाला जाता है या गायब कर दिया जाता है। जब कोई प्रधानमंत्री सेना की मनमानी पर सवाल उठाता है तो उसकी सरकार गिरा दी जाती है। सेना का डर इस कदर है कि पाकिस्तान में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि असली सरकार कौन चला रहा है। ब्रायन क्लॉफली कहते हैं, पाकिस्तान में असली प्रधानमंत्री कोई नहीं होता, वहां सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है जो आर्मी चीफ के आदेश मानता है। पाकिस्तानी जनता आज भी गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन सेना महलों में रहती है, अरबों का कारोबार करती है और खुद को देश का रक्षक बताती है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी अपनी सेना है। यह किताब एक चेतावनी है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए। क्योंकि जब एक देश की सेना खुद उस देश की दुश्मन बन जाए तो न लोकतंत्र बचता है, न इंसानियत। और भारत के लिए ये एक सीख है कि हम अपने लोकतंत्र को कितना भी कमजोर समझें, लेकिन जब सेना पर नहीं, संविधान पर देश चले तो वो देश बचा रहता है। पाकिस्तान की सेना ने बार बार अपने देश को धोखा दिया है। अब वक्त है कि पाकिस्तान की जनता जागे और तय करे उन्हें सेना चाहिए या भविष्य। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अपने चैनल बुक समरी हिंदी को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक या सच उजागर करने वाली किताबों का सारांश और उन सच्चाइयों को जो अक्सर छुपा दी जाती है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब लेकर आए तो सबसे पहले आपको पता चले। आपके एक लाइक और शेयर से हमें मिलती है नई प्रेरणा। धन्यवाद और जय हिंद।